बी द क्रिएटर चैनल में मैं समर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वर्कशॉप कैस्केड स्टाइल जूनिपर बोनसाई के ऊपर है। इस एपिसोड में आप सीखेंगे कैसे बनाएंगे कैस्केड स्टाइल जूनिपर, नर्सरी प्लांट से लेके 3 साल तक का प्रोग्रेस, कैसे पानी देना है, कैसे सॉइल बनाएंगे, कैसे फर्टिलाइज करेंगे, सर्वोपरि कैसे इसे मेंटेन करेंगे। 100 से भी ज्यादा वैरायटी आपको मिलेगा जूनिपर के। जूनिपर साइप्रेस परिवार से है, इसे कॉनिफर ट्री कहा जाता है। बोनसाई आर्ट के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता है इसका। हर बोनसाई लवर, चाहे वो बोनसाई आर्टिस्ट हो चाहे बोनसाई के शौकीन, जूनिपर बोनसाई उनके एक वीकनेस जरूर है। कैस्केड स्टाइल जूनिपर बोनसाई बनाने के लिए आपको ऐसे एक पेड़ कलेक्ट करना होगा जिसका 2 ट्रंक लाइन होगा और इसे वायरिंग के सहारे आपको मनचाहा आकृति देना होगा। ट्रंक लाइन से कुछ ज्यादा लंबाई के वायर आपको लेना होगा और इसको कम से कम 2-3 इंच सॉइल के अंदर डालना होगा, इसके स्टार्टिंग पॉइंट को मजबूती देने के लिए। और पूरा ट्रंक लाइन को वायर से 45 डिग्री एंगल में लपेटना होगा। ध्यान में रखना होगा कोई ब्रांच वायर के नीचे दब ना जाए और वायर कस के ट्रंक लाइन में ना लपेटे। दोनों ट्रंक लाइन को वायरिंग करके इसे आप ऐसे शेप दीजिए और इसे ग्रो होने दीजिए अगले 3 महीने तक। वायरिंग के लिए मैं 1 mm एल्युमिनियम वायर यूज किया। ट्रंक थिकनेस अगर ज्यादा होगा तो वायर का भी थिकनेस ज्यादा लेना होगा। 3 महीने बाद आप वायरिंग खोल सकते हैं। ट्रंक थिकनेस अगर ज्यादा होगा तो वायरिंग भी ज्यादा दिनों तक रखना होगा। कभी कभी 6 महीने तक भी रखना पड़ता है, ये डिपेंड करता है ट्रंक थिकनेस के ऊपर। अनवांटेड ब्रांचेस को प्रून कर दीजिए। प्रूनिंग के लिए तेज धार वाला कैंची का प्रयोग करें। तो कुछ ही दिनों में मिल जाएगा आपको ऐसे एक कैस्केड जूनिपर बोनसाई। लेकिन अभी भी इसका काम खत्म नहीं हुआ, इसे ग्रो होने दीजिए। 2 साल बाद इसका ग्रोथ देखिए। 2 साल तक मैं इसे ग्रो होने दिया। पिछले विंटर को इसका वर्टिकल ट्रंक लाइन को मैं चॉप कर दिया था। अभी मैं इसके ऊपर फिर से रूटीन वॉक करने वाला हूं। पहले मैं इसे क्लीन करूंगा, साथ ही साथ इसके जितने अनवांटेड शूट्स है उसे भी निकाल दूंगा। यहां आपको क्या करना होगा, आपको सीधा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाने वाला शूट्स को निकाल देना होगा। ड्राई शूट्स को भी जरूर निकाल दीजिए। जूनिपर हर तरह के सॉइल में ग्रो हो सकते हैं। जूनिपर के लिए सॉइल आप कैसे भी बनाएं, आपको एक बात पर ध्यान रखना होगा कि सॉइल वेल ड्रेनेज होना चाहिए। हल्का सा एसिडिक सॉइल जूनिपर के लिए अच्छा होता है। सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट सॉइल के साथ मिला लीजिए। जूनिपर के लिए आप महीने में एक बार फर्टिलाइजर का प्रयोग कीजिए। आप एनपीके यूज कीजिए जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो। जूनिपर को वाटरिंग कैसे करेंगे? याद रखिए, जूनिपर ज्यादा पानी पसंद नहीं करते हैं।
सॉइल ड्राई होने के बाद वाटरिंग कीजिए। ज्यादा पानी में जूनिपर के रूट रॉट हो सकते हैं। गर्मी के समय जूनिपर को दिन में 2 या 3 बार मॉइस्चरिंग कीजिए तो अच्छा होगा। स्प्रे बॉटल में पानी के साथ थोड़ा सा एनपीके मिला के स्प्रे कीजिए। आपका जूनिपर हेल्दी रहेगा। और यहां देखिए एक ब्रांच आके डिवाइडेड होके 2 हुआ है। इसके बीच में जो शूट्स निकले हैं इसे निकाल देना होगा। जहां ड्राई नीडल्स है उसे भी साफ कर देना होगा। जूनिपर के पत्ते सुई के आकार का होता है, इसीलिए इसे नीडल कहा जाता है। जूनिपर को कम से कम 2-3 साल ग्रो करने के बाद आप रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्टिंग के समय रूट बॉल को पूर्णतः सॉइल फ्री ना करें। चारों तरफ से कुछ सॉइल कम कीजिए, बाकी सॉइल रहने दीजिए। जूनिपर का बेयर रूट ट्रांसप्लांट करने से जूनिपर मर भी सकते हैं। किसी भी ब्रांच के स्टार्टिंग पॉइंट में जो नए शूट्स निकले हैं उसे निकाल दीजिए। मैं अपना इस जूनिपर को धूप में ही रखता हूं। गर्मी के समय कड़ी धूप से बचाने के लिए इसे मैं शेड के नीचे भी रखता हूं। काम खत्म करने के बाद एक 360 डिग्री व्यू देखिए। क्लीनिंग और प्रूनिंग के बाद आपका बोनसाई कुछ इस तरह दिखेगा। ज्यादातर ब्रांच स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा और पेड़ के हर हिस्से पर धूप पहुंचेगा, जो बोनसाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम हर एक टीप को प्रून करेंगे। कैस्केडिंग एपेक्स के जो मेन टीप है इसे हम रहने देंगे। ब्रांच टीप प्रून करने से आपको रेमिफिकेशन ज्यादा मिलेगा, फलस्वरूप आपको एक सुंदर सा फॉलिएज पैड मिलेगा। नर्सरी से आपको 100-150 रुपए के अंदर ऐसे एक कॉमन जूनिपर मिल ही जाएगा और आप शुरू कीजिए अपना
कैस्केड स्टाइल जूनिपर बॉन्साई मेरे साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।